भारत में स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए, तेजस और दक्षिण कोरिया के केआई FA-50 के बीच की प्रतिस्पर्धा वैश्विक लाइट फाइटर विमान बाजार में केंद्र बिंदु बन गई है, विशेष रूप से मलेशिया और मिस्र जैसे देशों में। हालांकि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों ने इन देशों में खरीद प्रक्रियाओं पर काला साया डाल दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि केआई का FA-50 विमान योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि अवैध वित्तीय प्रलोभनों के माध्यम से सौदे हासिल करता है। इस कारण एक धारणा बन गई है कि तेजस अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं के बावजूद उन जगहों पर सफल नहीं हो सकता जहां प्रणालीगत भ्रष्टाचार कथित रूप से निर्णयों को प्रभावित करता है, जैसा कि मलेशियाई स्थानीय समाचारों में रिपोर्ट किया गया है और मिस्र में हाल की घटनाओं से भी यही संकेत मिलता है। फरवरी 2023 में कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज केएआई ने मलेशिया के साथ $920 मिलियन का सौदा किया, जिसमें उसे 18 FA-50 ब्लॉक 20 विमान आपूर्ति करने थे। इसने तेजस, चीन पाकिस्तान के JF-17 थंडर और अन्य प्रतियोगियों को पछाड़ दिया। FA-50 को एक परखा हुआ प्लेटफॉर्म माना गया जो पहले से कई देशों में सेवा में है, जबकि तेजस, जो मुख्य रूप से भारत द्वारा संचालित है, को कम अनुभव वाला माना गया। हालांकि इस निर्णय ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब मलेशियाई समाचार पोर्टल मलेशियाकिनी ने एक शीर्ष नेता और राज्य विधानसभा सदस्यों के बारे में रिश्वत के आरोपों की रिपोर्ट दी, जो राज्य परियोजना के समर्थन के बदले में लाखों रिंगिट की बातचीत कर रहे थे। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स RMF ने इन आरोपों से इनकार किया और जांच को रिपोर्टेडली ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिससे खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ गई। आलोचकों का कहना है कि यह मलेशिया में व्यापक भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब है, जहां सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है और निचले वर्गों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक्स पर 2023 की पोस्ट्स में भारतीय नाराजगी झलकी, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने नोट किया कि FA-50 की क्षमताएं तेजस के मुकाबले कमतर हैं, जो कि उन्नत एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA, रडार और पश्चिमी, भारतीय व रूसी हथियार प्रणालियों के साथ संगत है। फिर अप्रैल 2025 में मिस्र में भी एक समान कहानी सामने आ रही है। एक्स पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिस्र दक्षिण कोरिया से 100 FA-50 विमानों की डील के अंतिम चरण में है, जिसमें पहले 36 विमानों की आपूर्ति और 70 का स्थानीय निर्माण प्रस्तावित है। यह विमान मिस्र के पुराने K-8 और अल्फा जेट्स को उन्नत ट्रेनिंग भूमिकाओं में और पुराने F-16 ब्लॉक्स को प्रतिस्थापित करेगा। हालांकि मिस्र ने तेजस में भी रुचि दिखाई थी। सितंबर 2024 में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का दौरा किया था, जहां 18 तेजस Mk-1A विमानों की खरीद पर विचार हुआ था, लेकिन अब रफ्तार FA-50 के पक्ष में दिख रही है। मिस्र की खरीद प्रक्रिया पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। अमेरिकी सीनेटर बॉब मेनेंडेज को 2023 में मिस्र के हितों को बढ़ाने और अमेरिकी सैन्य सहायता को आसान बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था। आलोचकों का मानना है कि मिस्र की नेतृत्व प्रणाली सार्वजनिक करों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे निचले वर्गों की उपेक्षा होती है और अभिजात्य वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके विपरीत भारत की वायुसेना में विविध प्रकार के विमानों का संचालन एक दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की रणनीति को दर्शाता है, जबकि मिस्र एक अधिक संकुचित लेकिन बूढ़े हो चुके बेड़े पर निर्भर है, जो विदेशी निर्माताओं के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है। एक्स पर चल रही चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि मिस्र का निर्णय मुख्यतः वित्तीय प्रलोभनों से प्रभावित होता है। वे किसी का भी उत्पाद खरीद लेंगे अगर रिश्वत सही हो। हालांकि FA-50 डील में रिश्वत का कोई ठोस सबूत अभी सामने नहीं आया है। कागज पर तेजस Mk-1A एक 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान FA-50 की तुलना में कई मायनों में श्रेष्ठ है। इसमें AESA रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उच्च स्वदेशी सामग्री शामिल है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में अपनी क्षमताएं दिखाई हैं और नाइजीरिया जैसे देशों से रुचि प्राप्त की है। इसके विपरीत FA-50
हालांकि विश्वसनीय और किफायती है, मुख्यतः एक उन्नत प्रशिक्षण विमान है जिसकी लड़ाकू क्षमताएं सीमित हैं और इसके पास तेजस जैसी हथियार प्रणाली या एवियोनिक्स नहीं है। हालांकि तेजस कार्यक्रम को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें एचएएल द्वारा डिलीवरी में देरी शामिल है, जिससे भारतीय वायुसेना का विश्वास प्रभावित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी कमजोर हुई है। इन देरी के साथ साथ यह धारणा कि तेजस FA-50 की तुलना में कम बैटल टेस्टेड है भी इसके निर्यात बाजार में संघर्ष का कारण बन सकती है। फिर भी मलेशिया और मिस्र में सामने आ रही मुख्य कहानी यही दर्शाती है कि तकनीकी श्रेष्ठता के बजाय भ्रष्टाचार ही निर्णायक कारक बन रहा है। यह आरोप कि KAI अपने मोटे रिश्वत के पैकेट से सौदे हासिल करता है अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन व्यापक रूप से चर्चा में है। मलेशिया और मिस्र में उठे ये आरोप एक व्यापक समस्या को उजागर करते हैं, रक्षा खरीद में प्रणालीगत भ्रष्टाचार, जहां सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की जाती है। मलेशिया में सबा रिश्वत कांड, जिसमें राज्य विधानसभा सदस्यों के शामिल होने के आरोप हैं, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर सवाल खड़े करता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसे मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया तो इसका राजनीतिक असर हो सकता है। मिस्र में मेनेंडेज मामला और विदेश प्रभाव के ऐतिहासिक संबंध यह दर्शाते हैं कि वहां की खरीद प्रणाली बाहरी हस्तक्षेप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। ऐसे माहौल में तेजस जैसे प्लेटफॉर्म, जो पारदर्शी और योग्यता आधारित मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं, को नुकसान होता है। जहां भारत अपने विविध विमान बेड़े के जरिए रणनीतिक विकल्प सुनिश्चित करता है, वहीं मिस्र जैसे देश अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं, जो अक्सर उनके नागरिकों के हितों के विरुद्ध होता है। मिस्र के अभिजात्य वर्ग द्वारा सार्वजनिक धन को हथियार बनाए जाने का आरोप उस क्षेत्र में शासन व्यवस्था की व्यापक आलोचना से मेल खाता है, जहां सैन्य व्यय सामाजिक कल्याण पर हावी होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।